हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो एज आप लोगों ने देख लिया है, आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा फंजीसाइड के बारे में। क्या रहते हैं फंजीसाइड, क्या उनका मोड ऑफ एक्शन रहेगा, सिस्टमिक कौन से, नॉन सिस्टमिक कौन से हैं, कब कौन सा कहाँ यूज़ करना है। उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि कोई भी डिजीज़ आ रही है, वी ऑलवेज ट्राई कि वो डिजीज़ वहाँ ना हो। तो उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं दैट वी फॉलो, कि हम कोशिश करें कि वो डिजीज़ वहाँ ना आए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कौन सा प्रिंसिपल, अवॉइडेंस का। अवॉइडेंस क्या कहता है, कुछ ऐसे कल्चरल प्रैक्टिसेस तुम अपनाओ जिसकी वजह से वो डिजीज़ वहाँ हो ही ना। ऐसा फील्ड सिलेक्ट करो, ऐसा प्लॉट सिलेक्ट करो जो कि ससेप्टेबल ना हो डिजीज़ के। ऐसी वैरायटीज़ यूज़ करो जो कि रेजिस्टेंट हो। टाइम ऑफ सोइंग ऐसा चूज़ करो जो कि फेवरेबल ना हो, पैथोजन, होस्ट और क्लाइमेट, है ना। तीनों चीज़ें इन्वायरमेंट मिलके क्या बना रही है, डिजीज़ बना रही है। अब हम टाइम ऑफ सोइंग चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ सोइंग आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये सारे ओवरऑल जो मेथड है, वी आर ट्राइंग कि हम अवॉइड कर सकें जो डिजीज़ है वो हो ही ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार वी फेल। तो आगे के प्रिंसिपल्स में देखेंगे क्या करना है। उसके बाद है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि कोशिश करते हैं जो इनोकुलम है अनहेल्दी वाले पोर्शन से हेल्दी वाले पोर्शन में इनोकुलम का ट्रांसफर ना हो। जो कि हम पढ़ते हैं क्वारंटीन में, प्लांट क्वारंटीन है, इंटरनेशनल एंड नेशनल डोमेस्टिक जो क्वारंटीन कर रहे हैं ना, जैसे दार्जिलिंग का हमने देखा था पटेटो के लिए। तो एक्सक्लूजन में क्या है, प्रिवेंट कर रहे हैं कि इनोकुलम की एंट्री ना हो। उसके लिए सीड सर्टिफाइड कर रहे हैं ना, सर्टिफाइड सीड्स यूज कर रहे हैं कि हेल्दी सीड नहीं है, क्वारंटीन मेजर्स एंड ऑल। उसके बाद है इरेडिकेशन। अब जब डिजीज आ गई है तो उसको वहां से रिमूव भी तो करना है। अब जो रिमूव करने के लिए जो मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दिस ऑल कम अंडर इरेडिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद एक टर्म आती है रेजिस्टेंस, एक आती है टॉलरेंस, ठीक है। एक है रेजिस्टेंस, एक है टॉलरेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये कि प्लांट में एक ऐसी एबिलिटी है कि उसको वो डिजीज नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो सहलेगा। टॉलरेंस का मतलब ये डिजीज हो भी रही है लेकिन उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन अब ये क्या है, प्रोटेक्टेंट एंड थेरेपी। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना। अब बीमारी आने से पहले मैं कर रही हूँ प्रिवेंट, तो जो डिजीज आने से पहले जो भी मैं मेथड यूज करूंगी, जो भी प्रिंसिपल्स यूज करूंगी, उसमें आते हैं क्या, प्रोटेक्टेंट्स। जैसे कि हम यूज करते हैं सीड ट्रीटमेंट, है ना। कोई भी डिजीज आने से पहले सीड को हम FIR मेथड से क्या करते हैं, FIR, फंजिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड जो भी बायोनिकुलेशन है उसमें ट्रीट कर रहे हैं। तो प्रोटेक्टेंट, सीड ट्रीटमेंट। अब डिजीज आ गई, डिजीज आने के बाद व्हाट, अ प्लांट नीड अ थेरेपी। तो डिजीज आने के बाद जो केमिकल्स यूज करेंगे उसको बोलेंगे क्या, थेरेपिटेंट्स, टू क्योर द प्लांट दैट आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, ठीक है। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे ऐसे फंजिसाइड्स दैट एक्ट एज प्रोटेक्टेंट, उसके बाद कुछ ऐसे फंजिसाइड दैट एक्ट एज थेरेपिटेंट्स, उसके बाद एक दो ऐसे जो कि दोनों की तरह काम करेंगे, ओके। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। ओके, स्टार्ट करेंगे वर्ड फंजिसाइड से। फंजिसाइड, एज यू ऑल नो, साइड का मतलब किसी की भी ग्रोथ को रोकना और उसको किल करना, है ना। तो फंजिसाइड क्या है, नॉर्मली कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे एजेंट्स जो क्या करेंगे, पैथोजेंस की ग्रोथ को किल करेंगे, आगे फर्दर पैथोजेंस ग्रो नहीं होंगे। उसके बाद है फंजिस्टैट। स्टैट मतलब रुका हुआ। अब फंजिसाइड्स क्या करेंगे, फंजिस्टैट्स क्या करेंगे, जो स्पोर है, ठीक है, उसको चेक कर देंगे, स्पोर फॉर्मेशन आगे फर्दर नहीं होगी, किल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो ग्रोथ है उसको वहीं रोक देंगे, ठीक है। पैथोजन आगे फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा, वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन उसको कंप्लीटली किल नहीं करेंगे। दैट कम्स अंडर फंजिसाइड, ओके। तो some chemical do not kill the fungus pathogen but they simply arrest the growth of fungus temporarily. कुछ टाइम के लिए फंगस की जो ग्रोथ है वही वहां रोक देंगे। उसके बाद वही प्रोटेक्टेंट्स हैं। प्रोटेक्टेंट अगर डिजीज हो गया उससे पहले हम जो यूज कर रहे हैं वो है प्रोटेक्टेंट, जैसे जिनेब एंड सल्फर, ठीक है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं। थेरेपिटेंट्स, अब डिजीज्ड है प्लांट, उसको ट्रीट करना है, उसके लिए हमको कुछ यूज़ करना पड़ेगा। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कार्बोक्सिन है और ऑक्सीकार्बोक्सिन है, सो दे ऑल एक्ट एज थेरेपिटेंट्स। इरेडिकेंट्स, आ गई डिजीज, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको वहाँ से हटा रहे हैं, दैट इज इरेडिकेशन। उसके लिए जो यूज़ करेंगे फंगस, वो कौन सी है, फंगस को जो इरेडिकेट करने के लिए जो यूज़ करेंगे वो कौन सी है, इरेडिकेंट्स है। तो इरेडिकेंट्स आर दोज विच रिमूव पैथोजेनिक फंगस फ्रॉम एन इन्फेक्शन कोट। इन्फेक्शन होगी, अब वहां से फंगस को क्या कर रहे हैं हम,
रिमूव कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? इरेडिकेंट्स की हेल्प से। ओके, इसके एग्जाम्पल आप देख लो, लाइम सल्फर है। अब देखो ये जो पीडीएफ है ये बहुत ही प्रिसाइज करके बनाई है, ठीक है, और ये जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी इजीली। इसको देख के एक एक लाइन तक वहाँ पे पढ़ लेना। अब रिविजन्स के हिसाब से चल रहे हैं तो जो बहुत बेसिक है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, अब हम क्योंकि फंजीसाइड पढ़ रहे हैं तो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया। कहाँ कहाँ डिवाइड किया? एक है सल्फर के, एक है कॉपर के, एक है मर्क्यूरी के और एक है क्विनोन फंजीसाइड्स। लेकिन हमको पढ़ने हैं ये दोनों। मर्क्यूरी फंजीसाइड्स अब यूजुअली यूज में नहीं है, इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से दे आर नॉट इन यूज। तो मेन जो बनते हैं वो बनते हैं सल्फर एंड कॉपर के, ठीक है, सल्फर एंड कॉपर के फंजीसाइड्स, एंड दीज आर नॉन सिस्टमिक, दैट इज कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है सल्फर के एंड कॉपर के फंजीसाइड्स। इनको भी वन बाय वन हम देखते जाएंगे। सबसे पहले सल्फर फंजीसाइड्स में दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक है एंड इनऑर्गेनिक है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक रहेगा, इनऑर्गेनिक रहेगा, उसमें भी आगे फर्दर दो है, यहाँ तो उसमें एलिमेंटल सल्फर है, यहाँ उसमें लाइम सल्फर। अब एलिमेंटल सल्फर में क्या है? सल्फर है, सल्फर की डस्ट है, ठीक है, सल्फर है, सल्फर की डस्ट है। आपको यहाँ पे याद करना है क्या? एलिमेंटल सल्फर में है सल्फर डस्ट। अब ये जो सल्फर डस्ट है ये किसके लिए? सल्फर डस्ट है तो सल्फर है इसमें, ये किसके लिए यूज हो रही है? ये मोस्टली यूज होती है पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए। पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं सल्फर डस्ट। लेकिन अब ये जो सल्फर है अंडर हाई टेम्परेचर में जो सल्फर है वो हो जाएगी टॉक्सिक। तो अब जब ये टॉक्सिक हो जाएगी तो जितने भी क्यूकबिट्स हैं, या फिर समर में कह लो, या फिर अगर टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो उस समय हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस क्यूकबिट्स के लिए अगर हम सल्फर डस्ट यूज़ करेंगे तो वो एक टॉक्सिसिटी शो करेगा जो कि रहेगा हार्मफुल। तो अब वहाँ क्या करेंगे? अब वहाँ यूज़ करेंगे कैराथिन। तो जो क्यूकबिट्स हैं समर के टाइम पे जब उनको लगाया जा रहा है, जब उनमें पाउडरी मिल्ड्यू में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? कैराथिन, जिसमें होगा जिंक। उसके बाद है ऑर्गेनिक सल्फर। ऑर्गेनिक सल्फर को आगे फर्दर अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें है डायथायोकार्बोमेट्स, इसमें मोनो एंड डाई दोनों ही रहेंगे। अब इसमें आपको एग्जांपल्स देखने, ठीक है, जिनेब है, मेनेब है, मैंकोजेब है, नबाम है, वेपाम है, ठीक है। इनके नाम देख लो। अब जिनेब में क्या रहेगा? जिंक रहेगा, इस नाम से आएगा डाई इथेन Z78, ओके। उसके बाद मैंकोजेब, मैंकोजेब में मैंगनीज प्लस जिंक दोनों रहेगा। ये वाइडली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला एंड मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है। इसका नाम है एंडोफिल M45 या फिर मेनेब। उसके बाद है मेनाब एम, फिर वेपाम। अब वेपाम इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि अब हम इसको पढ़ रहे हैं किस में? फंजीसाइड में, प्लस इसको यूज कर सकते हैं एज अ सॉइल फ्यूमिगेंट। तो ये एक फंजीसाइड तो है, फंजीसाइड के साथ ये एक सॉइल फ्यूमिगेंट भी है, ओके। फंजीसाइड प्लस सॉइल फ्यूमिगेंट। उसके बाद है डाई अल्काइल, इसमें जिरम है, फेरबम है एंड थीरम है। तो थीरम इंपॉर्टेंट है। थीरम में क्या पढ़ रहे हैं हम? किसी ट्रीटमेंट के लिए, है ना, एज अ प्रोटेक्टेंट हम इसको यूज कर रहे हैं। तो एक बार आप इसके नाम याद कर लेना। उसके बाद है कॉपर फंजीसाइड। अब फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है, बॉर्डेक्स यूनिवर्सिटी, वहाँ के एक प्रोफेसर ने ये कुछ देखा, ग्रेप में हुई डाउनी मिल्ड्यू किस वजह से हुई? प्लाज्मोफोरा विटिकोला की वजह से हुई। अब वहाँ पे देखा, वहाँ पे उन्होंने चूना जैसा सा कुछ लग रखा था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पेड़ के किनारे किनारे वो था, वहाँ वहाँ उन्होंने देखा कि डाउनी मिल्ड्यू जो थी वो कम हो रखी थी ग्रेप्स में। उन्होंने जब स्टडी की तो उनको पता चला ये क्या है। तो ये देखो लिखा क्या है यहाँ पे, कॉपर फंजीसाइड के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया है बॉर्डेक्स मिक्सचर के बारे में, जो मिलाडेट ने फ्रांस में खोजा था, स्टार्ट किया था। सबसे पहले किसके लिए? ग्रेप वाइन जो है, डाउनी मिल्ड्यू हुई ग्रेप्स की, प्लाज्माफोरा विटिकोला, उसके लिए बताया था, ओके।
कब? 1885 में। तो ये जो हाईलाइटेड है आप इनको एग्जाम से पहले रिवीजन की तरह दोबारा देख लेना, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो अलग अलग पढ़ते हैं ना, बॉर्डेक्स मिक्सचर है, बॉर्डेक्स पेस्ट है, बर्गंडी मिक्सचर है, तो ये सब क्या है? अब बॉर्डेक्स मिक्सचर क्या है? सेम वही चीज़ है, कॉपर का फंजीसाइड है तो इसमें कॉपर होगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर भी है और सल्फेट भी है, प्लस इसमें लाइम रहेगा और इसमें रहेगा वाटर, ठीक है। जब इन तीनों चीज़ों को आप 5-5-50 की रेशियो में लोगे तो वो बनेगा क्या? बॉर्डेक्स मिक्सचर। अब ये जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है ये किस तरह काम आ रहा है? इसको एज अ ड्रेसिंग की तरह इसको यूज कर रहे हैं। बॉर्डेक्स मिक्सचर यूज एज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड फॉर फॉलेज एप्लीकेशन। फोलियर इसकी एप्लीकेशन करते हैं, कॉपर और सल्फेट दोनों है, ठीक है। तो काम क्या करेगा? सल्फर लाइम के साथ जाएगा, कॉपर फ्री फॉर्म में एंटी फंगल है, काम करेगा। सिर्फ कॉपर कॉपर को यूज करेंगे तो इसकी हाई कॉपर यूज की वजह से टॉक्सिसिटी भी शो कर सकता है, तो इसीलिए इसको मिक्सचर को यूज किया, ठीक है। बाकी किन किन के लिए यूज हो रहा है कंट्रोल करने के लिए और भी एग्जाम्पल्स हैं। प्राइमरली हमने पढ़ा डाउनी मिल्ड्यू से हुआ ये इंपॉर्टेंट। बॉर्डेक्स पेस्ट, अब जो बॉर्डेक्स मिक्सचर था उसमें पड़ा CuSO4 लाइम प्लस वाटर, ठीक है, 5-5-50 की फॉर्म में था, 1-100। ये देखो क्या लिख रखा है, 1 kg कॉपर सल्फेट, सॉरी यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ये 1 kg कॉपर सल्फेट, 1 kg लाइम एंड 100 लीटर ऑफ वाटर, है ना। अब यहाँ क्या है? यहाँ भी सेम ही है, 1 kg कॉपर सल्फेट, 1 kg लाइम एंड 10 लीटर ऑफ वाटर। मतलब कि बॉर्डेक्स मिक्सचर में ही जब हम वाटर की क्वांटिटी कम कर देते हैं तो वो बन जाता है क्या? वो बनता है बॉर्डेक्स पेस्ट, ठीक है। इसमें एज डिफरेंट कुछ है नहीं, इसको यूज कर रहे हैं बाउंड ड्रेसिंग, उसको यूज कर रहे थे हम फोलियर स्प्रे की तरह, ओके। डेड टिश्यू आफ्टर प्रूनिंग या ट्री क्रॉप्स, तो बर्गंडी मिक्सचर। अब बर्गंडी मिक्सचर क्या है? जब बॉर्डेक्स मिक्सचर सेंसिटिव है क्रॉप बॉर्डेक्स मिक्सचर के तो वहां पे यूज कर सकते हैं बर्गंडी मिक्सचर। अब हमने क्या पढ़ा? CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर, CuSO4 लाइम प्लस वाटर, ठीक है। अब यहां पे क्या है? CuSO4 प्लस सोडियम का कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जो लाइम है उसको किसने रिप्लेस किया? तो लाइम को किसने रिप्लेस किया? सोडियम के कार्बोनेट ने, ठीक है। लाइम को रिप्लेस किया सोडियम के कार्बोनेट ने। कई बार इनका जो वो है रेशियो है वो सेम रहेगा 5-5-50, या फिर किन्हीं जगह लिखा होता है 5-6-50, ठीक है। तो क्रॉप सेंसिटिव क्रॉप है, अगर बॉर्डेक्स मिक्सचर हम नहीं यूज कर सकते हैं, कॉपर लाइम वाटर वाला मिक्सचर हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो कॉपर प्लस सोडियम का कार्बोनेट प्लस वाटर वाला मिक्सचर हम यूज करेंगे। तो आपको इसमें ज्यादा जितना पढ़ना है उतना सब बता रहे हैं, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन। अब इसमें क्या है? चौबतिया पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कॉम्पोजिशन मेन आपको कॉम्पोजिशन ही होनी चाहिए पता, रेशियो वाइज भी और कितना इसका वेट है बाय वेट भी। तो इसमें कॉपर कार्बोनेट का यूज करेंगे, रेड लीड का यूज करेंगे, कितना? 800 ग्राम कॉपर कार्बोनेट, 800 ग्राम यूज करेंगे रेड लीड एंड 1 लीटर लिंसेड का ऑयल, अगर लिंसेड नहीं है तो लेनोनिन, ठीक है। पिंकिश डिजीज है, कैंकर है, इन सब के लिए आगे फर्दर यूज हो रहा है, आपको बस इतना पढ़ना है, कॉपर बेस्ड है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, ओके। चलो उसके बाद COC, सॉइल में ड्रेंचिंग करते हैं, सॉइल बोर्न डिजीजेस है, ब्लिड टॉक्स इसका नाम है, ये COC है, ड्रेंचिंग के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद देखो इसमें देखो क्या है, इसमें मेन आपको इनके ट्रेड नेम याद करने हैं, इसका इतना केमिकल कंपोजिशन और एक रीडिंग, ठीक है। अब हम जितने भी पढ़ रहे हैं कॉपर और जो हमने सल्फर के पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है? नॉन सिस्टमिक हैं, ठीक है। तो नॉन सिस्टमिक लिख रखा है, एक्रेडिसाइड लिख रहा है। अब देखो क्या, जब हमने पढ़ा पाउडरी मिल्ड्यू तो हमने पाउडरी मिल्ड्यू में क्या देखा था? जब हम लोगों ने पाउडरी मिल्ड्यू पढ़ा था तो हमने पाउडरी मिल्ड्यू में क्या देखा? लीफ है, ठीक है, लीफ है, लीफ के ऊपर ऊपर पाउडरी सी ग्रोथ है,
पाउडरी मिल्ड्यू है, लीफ के ऊपर ऊपर पाउडरी सी ग्रोथ है, लेकिन हमने देखा था नीचे वाली साइड में माइट अटैक करते हैं। माइट अटैक करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जो पाउडरी मिल्ड्यू वाले जो फंगस ही है उसको खा रहे हैं, तो माइट अटैक करते हैं। अब मुझे क्या करना है, पाउडरी मिल्ड्यू को अलग से कंट्रोल करना है, माइट को अलग से कंट्रोल करना है ना। तो मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीज, एक ऐसा फंजीसाइड चाहिए होगा ना जो माइट को भी कंट्रोल करे, या कुछ भी एक फंजीसाइड जो पाउडरी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करे, कोई भी एक ऐसा केमिकल जो इसको भी कंट्रोल करे, पाउडरी मिल्ड्यू को और माइट को भी कंट्रोल करे। तो इसको कंट्रोल क्या कर रहा है, नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड, ठीक है। डाइनोकैप के बारे में बताया है, पाउडरी मिल्ड्यू में देखा इसके लिए सल्फर डस्ट यूज कर रहे थे, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए नॉर्मल केस में सल्फर डस्ट यूज कर रहे थे, अब इसमें माइट भी है। तो इट इज अ नॉन सिस्टमिक एक्रेडिसाइड। एक्रेडिसाइड मतलब माइट को भी किल करेगा, तो फंगस को तो किल कर ही रहा है, माइट को भी क्या करेगा, किल करेगा, इसलिए हुआ इंपॉर्टेंट। रिकमेंडेड टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू। अब ये एक्रीसाइड पाउडरी मिल्ड्यू के लिए क्यों, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू को भी करेगा और जो नीचे माइट है उनको भी कंट्रोल करेगा। ओके, सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अब जो हमने कॉपर और दूसरे पढ़े सल्फर वाले वो कौन से थे, नॉन सिस्टमिक थे। अब जो इंपॉर्टेंट है सिस्टमिक है, एक बार उसको देख लेंगे। इसमें कौन सा है, सबसे पहले कार्बोक्सिन है या विटावेक्स है। इसका क्वेश्चन हमने कल पूछा था जब क्लास में, तो पूछा था क्या, फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड कौन सा है। तो जो फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड है जो कि यूज हो रहा है सीड ट्रीटमेंट में, तो ये कौन सा हो गया, कार्बोक्सिन है या इसको कहते हैं विटावेक्स, ठीक है। मोस्टली ये यूज करते हैं स्मट के कंट्रोल के लिए, ठीक है। कार्बोक्सिन विटावेक्स फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड यूज टू कंट्रोल स्मट, लूज स्मट ऑफ वीट, ओके। उसके बाद है ऑक्सीकार्बोक्सिन, वो था कार्बोक्सिन, ये है ऑक्सीकार्बोक्सिन, वो था विटावेक्स, ये है प्लांटावेक्स। वो हो रहा था स्मट के लिए, ये हो रहा है रस्ट के लिए, ठीक है, सेम सेम सा है। तो अब देखो इसमें क्या देखा आपने, सिस्टमिक फंजीसाइड है, स्मट के लिए है, सेम वो है सिस्टमिक फंजीसाइड है, लेकिन रस्ट के लिए मोस्टली ये यूज किया जाएगा। इसका नाम ऑक्सीकार्बोक्सिन या फिर प्लांटावेक्स। उसके बाद इसका सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ट्रेड नेम याद करना है, पायराकार्बोलिड है इसका ट्रेड नेम, देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बेनोमाइल है, बेनलेट है, बेनोमाइल है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये बन रहा है कि ये प्रोटेक्टिव एज वेल एज इरेडिकेटिव फंजीसाइड है, मतलब डिजीज आने से पहले भी यूज कर सकते हो, अगर वो आ गई है उसको वहां से हटाना है तो इरेडिकेशन के लिए भी आप इसको यूज कर लेते हो, और यहां से ये बनती है इंपॉर्टेंट बेनोमाइल या फिर बेनलेट। तो देखो इसको प्री या पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे के लिए भी यूज कर सकते हो, हार्वेस्ट होगी उसके बाद भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में डिप फॉर द कंट्रोल ऑफ स्टोरेज रोट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोरेज में हार्वेस्टिंग के बाद सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, किसकी वजह से, फंगस की वजह से, वहां बचाना है तो वहां भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। कार्बाडेंजामिन है, इंपॉर्टेंट है, बेवेस्टिन है, ये भी क्या है, सिस्टमिक है। सबसे पहले हमने नॉन सिस्टमिक पढ़ी, अभी जो पढ़ रहे हैं सिस्टमिक पढ़ रहे हैं। तो कार्बाडेंजामिन क्या है, सिस्टमिक है, वाइड रेंज है। अच्छा एक सेकेंड, अब देखो क्या लिखा है, 3 तरह के रहते हैं, एक रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ, वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि 3 तरह के फंजीसाइड्स, 3 तरह के हम फंजीसाइड मोस्टली पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सिस्टमिक, एक पढ़ते हैं नॉन सिस्टमिक, एक पढ़ते हैं ट्रांसलेमिनार, है ना। अब ये एक प्लांट है, कोई ये एक प्लांट है। अब मैंने क्या किया, यहां पे यूज किया फंजीसाइड को। अगर फंजीसाइड यहाँ पे यूज करने के बाद सिर्फ यहीं तक का उसका काम रहेगा, बस इस वाले डिजीज से ही वो पैथोजन को हटाएगा, तो वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट या फिर नॉन सिस्टमिक। अगर मैंने यहाँ पे यूज किया, अगर मैंने यहाँ पे यूज किया और वो पूरे प्लांट में, एक्रोपेटल बेसिपेटल दोनों तरह से जा रहा है, पूरे प्लांट में उसका इफेक्ट होगा, मतलब पूरे प्लांट से वो फंगस को खत्म कर देगा, तो वो होगा सिस्टमिक, ठीक है। अब कोई एक लीफ है ना, लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे मैंने स्प्रे की, अब ऊपर वाले सरफेस पे वो नीचे वाले सरफेस तक भी चली गई, अगर फंगस ऊपर होगी तब भी कंट्रोल, नीचे होगी तब भी कंट्रोल, तो ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांसलैमिनार, ठीक है। तो अब देख लो, फंजीसाइड अगर नॉन सिस्टमिक पढ़ रहे हैं तो वो होंगी ये वाली जो यहाँ की यहीं रहेंगी, सिस्टमिक पढ़ रहे हैं तो वो पूरे प्लांट में जाएंगी, ट्रांसलैमिनार वो जो लीफ में ऊपर नीचे जा सकती हैं, ओके। उसके बाद बेवेस्टिन है,
कार्बाडेंजमिन क्या है, सिस्टमिक फंजीसाइड है, किसके लिए कंट्रोल कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ड्रेंचिंग, इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी भी चीजें थी यहाँ पे प्रिसाइज मैनर में लिख रखी हैं, जो पीछे था उससे थोड़ा ज्यादा ही 3 पेजेस का टेबल उसमें लिख रखा है। अब देखो इसमें है क्या, अब इसमें ये है कि रिडोमिल है, रिडोमिल का नाम, रिडोमिल ट्रेड नेम है, ठीक है, मार्केट में आपको मिलेगा रिडोमिल के नाम से, लेकिन इसमें मेटेक्सिल है। अब ये जो डाउनी मिल्ड है, पेरानोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो यूज हो रही हैं वो हो रही हैं क्या, रिडोमिल, मेटेक्सिल, ठीक है। उसके बाद मेटाएक्सिल या मैंकोजेब 8% एंड 64%। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज कितनी है, ठीक है। उसके बाद फंजीसाइड है। अब देखो इसमें ये सिस्टमिक भी है, मतलब यहां से पूरे प्लांट में भी गई, सेकेंड ये कॉन्टैक्ट भी है, तो सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट दोनों की तरह बिहेव कर रहा है क्या, रिडोमिल MZ72WP, जिसपे मेटाएक्साइल प्लस मैंकोजेब दोनों है, ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिक फंजीसाइड यूज अगेन पैडी, ये क्या लिखा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लेना, ठीक है। एग्जाम से पहले आंखों के सामने से भी चीजें जाएंगे तो कहीं ना कहीं याद रहेगा। उसके बाद कॉमन नेम एलिएट है, फॉसिटाइल, एक्रोपिटल, बेसिपिटल दोनों की तरह ये जाएगा। किसके लिए यूज कर रहे हैं, ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज अगेन जो हमारा फॉल्स फंजाई है जिसका सेल वॉल किससे बन रखा है, सेलुलोज से बन रखा है इंस्टेड ऑफ काइटिन, तो जितने भी उसमें आएंगे फॉल्स फंजाई में, ओमाइसिटीज में डैम्पिंग ऑफ वाले, पीथियम वाले जितने भी हैं, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एलिट, या फिर इसका जो नेम है फॉसिटाइल एल, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों पढ़ लेना, ये आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया है डिस्कस, ठीक है। तो ये 3-4 पेजेस हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। राइस के ब्लास्ट के लिए, डाउनी मिल्ड्यू के लिए कर्जेट है, तो ये एक बार, चलो ठीक है, थैंक यू, आज का सेशन हुआ ख़त्म। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी जो रीडिंग है ज़रूर लेना, वरना चीज़ें भूल जाएंगी, जितनी आसान पढ़ते हुए लगती हैं पढ़ने के बाद कई बार चीज़ें टफ भी हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन थोड़ा समझ में आया होगा, और रिवीजन पर्पस से था तो रिवीजन होगी। PDF आपको लेट इवनिंग तक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर हो जाएगी, एंड जो आपका टेस्ट है वो हर थर्सडे हो रहा है ना, तो उसको कंटिन्यूसली दो, अपना सेल्फ एनालिसिस करो कैसा है कैसा नहीं है, और पढ़ते रहो, एग्ज़ाम आ गया है।